हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। तो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे आपको क्लास 10th के लिए मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम पहुंच चुके हैं हमारे पार्ट 5 पे और हमने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए हैं। और आज मैं करवाने वाली हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये ट्राई करेंगे, आपसे हो जाते हैं खुद, इसका मतलब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Prove that 1 plus tan square x upon 1 plus cot square x is equal to this and then this is equal to this। मतलब तीनों चीजों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करूंगी और प्रूव करूंगी tan स्क्वायर x की इक्वल, इसको मैं सॉल्व करूंगी और प्रूव करूंगी कि ये भी tan स्क्वायर x की इक्वल है। तो वो तीनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहती है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम, कोई आइडेंटिटी, कोई सिंप्लीफिकेशन, मतलब क्या चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे टैन और कॉट दिखा, मैं उसको क्या करूंगी, साइन कॉस में कन्वर्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। मुझे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आया, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम करते हैं यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर एक्स को। इसके बाद जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इट वुड बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, पूरे का डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मुझे पता है 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ अपॉन ये भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हुआ। जब आपको ऐसे सिचुएशन आ जाए तो इस केस में क्या होता है, ये जो न्यूमिनेटर होता है वो एज इट इज लिखते और डिनोमिनेटर का हो जाता है रेसिप्रोकल, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, तो ये हमारे पास बन गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज योर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर दी बहुत ही इजी वे से। हमने कोई अलग चीज नहीं सोची, जो हमें समझ में आया स्टार्टिंग में हमने वो किया और वी रीच आवर आंसर, वी रीच टू आवर आंसर। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमें क्या करना है। अब मुझे प्रूव करना है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ। इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऑलराइट, एलसीएम ले लेते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, फिर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट। फिर ये आता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, साइन एक्स अपॉन नीचे आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें से किसी एक का माइनस कॉमन निकाल दूं, और इस पूरे का स्क्वायर भी है भाई, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन निकाला, ऊपर बना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, इंटू साइन एक्स है ही अपॉन कॉस एक्स है और नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। ये और ये हो गया कट, राइट। पीछे क्या बचा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होता है, ये फिर हमारे पास क्या बन गया, टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट सिंपल अप्रोच उनमें लगानी है, जो आपके मन में आया एक बार वो आप लगा के देखो,
बिना लिखे क्वेश्चन को नहीं हम सॉल्व कर सकते। तो जब आप लिखने जाते हो तो आपको आगे के आगे स्टेप्स याद आते रहते हैं। तो ये फायदा होता है मैथ्स को लिख के करने का। ओके जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साइन ए प्लस कॉसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस दिस आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट होगा वो ये सोचेगा कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, क्यों ना मैं इसको ओपन कर दूं। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, इसमें मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, राइट। इसमें भी मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो मैं इतनी खेचल क्यों करूं, मैं तो सीधा फॉर्मूला लगा देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिनको नहीं पता उनके लिए। साइन ए प्लस कॉसेकेंट ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, यानी 2 साइन ए कॉसेकेंट ए, राइट। प्लस फिर इस पे कॉस वाले पे लगाएंगे आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए, राइट। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी लगाई है। यहां से देखते हैं कुछ रिजल्ट बन रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों से मेरा बन गया यहाँ पे 1। कॉसेकेंट स्क्वायर ए का अभी रुक जाते हैं, चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लिख लेते हैं। कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेकेंट ए को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 कॉस ए, सीकेंट को भी मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए। मेरा ये कॉस और ये कॉस कट हुआ, साइन और साइन कट हुआ, और यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर ए का मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, प्लस ये 2 बचा सिर्फ, प्लस सेकेंड स्क्वायर का भी होता है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस इधर भी मेरे पास बचा 2, राइट। अब मेरे पास कितने नंबर्स ये आ गए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 5 6 7, ये 7 आया, प्लस साथ में क्या बचा, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। यही तो हमें प्रूव करना था, दिस वाज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। बस ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। प्रूव दैट 2 मल्टीप्लाई साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 3 साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम सीधा सोचें कि 6 वाले तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी है नहीं, 4 वाले भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर क्या मैं इसको चेंज करके कुछ और लिख सकती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 साइन 6a को मैं साइन स्क्वायर a का क्यूब लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस cos 6a को मैं cos स्क्वायर a की पावर क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, माइनस 3। अब साइन 4 को भी मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ जी, लिख सकते हैं। cos स्क्वायर 4 को भी हम cos स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना, तो हम लेके नहीं चलेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट। ओके जी, अब मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और यहाँ लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। जिनको नहीं पता आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आ जाएगी ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी आ जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ठीक है जी, हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। 2, ये है मेरा ए क्यूब, ये है बी क्यूब, यहाँ पे भी ये ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, राइट। अब लिखते हैं, ये बना मेरे पास 2
ए प्लस बी होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस पूरे का क्यूब आएगा माइनस 3 ए क्या है साइन स्क्वायर ए बी क्या है कॉस स्क्वायर ए और साथ में ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए राइट। ये बनी हमारी फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ठीक है जी। कॉम्प्लिकेट होएगा तब जब आप बिना कंसंट्रेशन के इसको करोगे। जब आप इसको पूरे कंसंट्रेशन से करते हो तो आपकी एक भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो तो। साथ में बचा है हमारा +1 राइट। ओके जी। इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए और कोई गलती के चांसेस आपके ना रहे राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जहां जहां दिखाई दे रहे हैं हम वहां पे पुट कर देंगे हमारा 1। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। लिखते हैं 2 1 क्यूब माइनस 3 पीछे बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए राइट। ये 1 तो साथ ही में आ गया माइनस 3 इधर भी 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इधर माइनस 3 प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए राइट प्लस 1। अब ये -6 और +6 का 2 यहां बचा -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0 आंसर। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था राइट। बस इसमें आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं if cosecant square a into 1 plus cos a 1 minus cos a is equal to k then you have to find the value of k। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पे cosecant दिख रहा है मुझे ठीक cos का तो मैं कुछ कर नहीं सकती बट एक चीज कर सकती हूँ cosecant स्क्वायर a है यहाँ पे मैं यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगा सकती हूँ लगा सकते हैं यस। तो क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट दिस इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे कोसेकेंट को भी मैं चेंज कर लेती हूँ साइन में तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है अगेन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए ये और ये कट हुआ तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। बस यही था के की वैल्यू क्या आ गई 1। सिंपल सा क्वेश्चन था अप्रोच बस वही कि आपको फर्स्ट स्टेप हो जाना चाहिए। ओके जी आज के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं इफ sin a plus cos a is equal to √3 then prove that tan a plus cot a is equal to 1। अब हमें ये चीज तो गिवन है ये हमने प्रूव करनी है तो प्रूव जो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं tan a प्लस कॉट ए और कहीं ना कहीं हमें जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें अपने आंसर में ये इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पुट कर देंगे tan a प्लस कॉट ए क्या कर सकते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा वही साइन कॉस में कन्वर्ट साइन ए अपॉन कॉस ए राइट प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए जी ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा एलसीएम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए ये बन गया मेरा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। यहां जाके बच्चे अड़ जाएंगे यहां जाके आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई जो ये दिया गया है इसको भी तो हमने कहीं ना कहीं यूज करना है
अब साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू गिवन है, बट चाहिए हमें साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, साइन ए प्लस कॉस ए की अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है ए प्लस बी होल स्क्वायर की को, जिसको मैं ओपन करूंगी तो मेरे पास जाके साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट बन सकता है, राइट। तो यहां पे मैं अप्लाई करूंगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 3। ये फिर बन गया मेरा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 3। ये 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू मेरी यहां से आ गई 1, 2/2 हो गया 1। यहाँ पे पुट कर देंगे 1/1 जी, हमारा आ गया आंसर। यही हमने प्रूव करना था कि tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, राइट। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस डिफिकल्टी यहाँ पे आनी थी, डिफिकल्टी कि जब आपको पता नहीं चलना था कि साइन ए कॉस ए का मैं क्या करूं, बच्चे यहाँ तक छोड़ के आ जाते, क्योंकि इसको अपना रैशनलाइज कर सकते हो ना, आगे कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। द ओनली वे वाज कि आप इसको यूज करना था, वहां से आपको कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी थी, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 3 साइन ए कॉस ए, देन प्रूव दैट tan a इज इक्वल्स टू 1 और 1/2। ये चीज हमें गिवन है और हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। तो tan a हमें बनाना भी पड़ेगा जी, यहां से tan a कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, और tan a बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर a है इज इक्वल टू 3 साइन a कॉस a। हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय साइन स्क्वायर a ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं, बिल्कुल। 1 साइन स्क्वायर a प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 3 कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर आता वो एक स्क्वायर वाला साइन ए के साथ कट हो गया और मेरे पास बचा 3 कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये क्या बना, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट ए। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट ए। ये बन गया मेरा, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये बन गया मेरा यहाँ पे 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 कॉट ए। मैं 3 कॉट ए इधर ले आती हूँ, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉट ए, ठीक है जी। सो लेट कॉट ए को मैं x मान लेती हूँ, तो ये मेरी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बना इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। x था क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। अगर कॉट थीटा की वैल्यू 1 है तो टैन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 1/2 होगी। यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए, वी रीच टू आवर आंसर। बस इसमें एक स्टेप ध्यान देने वाला था कि यहाँ टैन बनाने के लिए आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी, आप कॉस के साथ कॉस स्क्वायर ए के साथ डिवाइड करके उसको चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बन रहा है या नहीं। आई थिंक उससे आपसे आपके पास यहाँ कॉट की वैल्यू आई ना, उससे शायद आपके पास टैन की डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। एक बार ट्राई जरूर करना कि साइन स्क्वायर ए से हमने यहाँ पे डिवाइड किया, आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करके देखना, एंड देन लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ओके जी, 7th क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट
कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन। वही देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखते हैं अब मैम इजी बनाते हैं नहीं। चलो जी, मुझे ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड है वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। साइन ए इसके भी नीचे आ गया, साइन ए हमारा इसके नीचे भी आ गया, तो ये बन गया मेरा कोसिकेंट ए और ये बन गया मेरा कॉट ए। और ये चीज किसकी इक्वल थी, सॉरी, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन इज इक्वल टू ये चीज थी ना। अब ये पूरी चीज मेरी बन गई है, तो मैं इस पूरे की जगह पे ये लिख सकती हूँ कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, राइट। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई दिस होल डिनोमिनेटर प्लस वन, राइट। ओके जी, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। कोसिकेंट स्क्वायर ए, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, कोसिकेंट ए कॉट ए देन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, जस्ट अ मिनट क्या हो रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर ए फिर प्लस कोसिकेंट ए, फिर आ जाएगा मेरा प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर आ जाएगा माइनस कोसिकेंट ए कॉट ए, फिर आ जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है जी, अब ये प्लस कोसिकेंट ए कॉट ए और माइनस कोसिकेंट ए कॉट ए ये हो गया कैंसिल। मैं इसको भी थोड़ा नीचे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, राइट भाई, बस बस बस। ये कोसिकेंट ए ये वाला कट होगा। इसके बाद क्या बना, कोसिकेंट स्क्वायर ए और यहाँ पे बचा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए कोसिकेंट ए कॉट ए, राइट। ठीक है जी, इधर चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यहाँ पे बना कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी तो आपका वन होता है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए और ये आपका माइनस वन होता है बस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यही हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। ठीक है जी, मुश्किल नहीं था ना, बस हमने जो इजी वाली साइड थी उसको स्टार्ट किया और फिर उसको वैल्यू पुट कर दी और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट, इफ दिस इज 1, x upon a cos a plus y upon b sin a this is equals to 1 and this is equals to 1, प्रूव करना है कि this is equal to 2। अब सीधा सीधा हमें पता चल रहा है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनेगा कैसे, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो सीधा सीधा मैं दोनों इक्वेशंस में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस, मैं जब इसकी स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास आइडेंटिटी अप्लाई होएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करूंगी तो आइडेंटिटी अप्लाई होएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, राइट। और एंड ये बन रहा है दिस वॉज इक्वल टू 1। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस वॉज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 एक्स अपॉन ए साइन ए
y अपॉन b cos a एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ये बन जाए, स्क्वायरिंग तो होगी, दोनों को ऐड कर दी, एडिंग बोथ। जब एडिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, राइट। ओके, तो जब हम ऐड करेंगे तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आके पीछे बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आके पीछे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट में सॉरी एडिशन में माइनस ही हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और इधर बना 2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें प्रूव करना था, राइट। ओके जी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। सो प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई और भी चैप्टर की या और मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सब सारे तरह की आपको प्रेपरेशन यहाँ पे मिलेगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट रूट 1 प्लस ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे के ऊपर है, राइट। ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है और यहाँ भी स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो इसमें आपको एक ही चीज करनी है, जैसे हम रैशनलाइज नहीं करते वैसे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपोजिट साइन वाले के साथ, राइट। इसके ऊपर भी रूट आएगा प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 1 माइनस साइन ए है अपॉन 1 प्लस साइन ए है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ऑपोजिट साइन वाले के साथ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट। अब देखते हैं यह बना इसका होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बनी आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे का आ रहा है मेरे पास स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पे भी सेम 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद बस वही चीज कि फिर स्क्वायर है हमारे पास, हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं अपॉन नीचे 1 माइनस साइन का आ जाना था कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन नीचे भी कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हुआ, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हुआ, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो वी हैव लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि हमें इक्वल टू किसके प्रूव करना था, ये 2 सेकेंड थीटा के इक्वल हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ए दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है तो कॉस ए नीचे आ जाएगा, ऊपर बना 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट हुआ बन गया 2 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए आपका आंसर। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, 2 सेकेंड ए। ऑलराइट, हमने क्या किया, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो उसमें आपको यही करना है रैशनलाइज की तरह कि ऑपोजिट साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके 2 पार्ट्स मैंने डाले हैं। प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, 1 माइनस कॉस ए जैसे है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए था, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस ए के साथ, राइट। तो ये बन गया हमारा साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन
नीचे बना 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए 1 प्लस कॉस ए, और अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, एक साइन और एक साइन ये कट हुआ, वी हैव लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मैं ये साइन साइन अलग कर देती हूँ, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। तो ये बन गया मेरा तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, जो हमने ये चीज प्रूव करनी थी, राइट। तो बस सेकेंड पार्ट में भी कुछ ऐसे ही करेंगे। कॉट ए माइनस टेन ए है, इसको कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, इज इक्वल्स टू, बस इसी को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, राइट। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक्चुअली में होता क्या है, कॉस 2a, राइट। और कॉस 2a की हमारे पास 3-4 वैल्यूज होती हैं, दैट 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 उनमें से कोई एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस ए। तो बस यही है हमारी राइट हैंड साइड जो हमें करनी थी प्रूव। सो हेंस दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी इजी लगने लगी होगी कि कैसे हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। सो if you like my video, please share it with your friends, and thanks for watching.